आप ये तो जानते ही है कि स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स रहते हैं एंड स्पेस स्टेशन में काम करते हैं, जिस वजह से बहुत टाइम पे कुछ टूल्स या फिर छोटा आइटम्स गुम हो जाते हैं। पर क्या कभी आपने एक वेडिंग रिंग स्पेस में गुम होने का बात सुना है? या फिर क्या आपको पता है कि मून पे किसको दफनाया गया है? वेल, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सो वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे सोलर सिस्टम पे बहुत सारे प्लैनेट है एंड ज्यादातर प्लैनेट गैस या फिर हार्ड सरफेस जैसे कि पत्थर से बना हुआ है। पर क्या आपको पता है ऐसा भी एक प्लैनेट है जो कि डायमंड से बना हुआ है। 55 कैंक्री एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मोस्ट लाइकली डायमंड से बना हुआ है। ये प्लैनेट हमारे धरती से लगभग 40 लाइट ईयर दूरी पर है। ये प्लैनेट एक्चुअली में डायमंड से नहीं बना हुआ है। हमारे साइंटिस्ट के हिसाब से प्लैनेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन है जो कि एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट में डायमंड स्ट्रक्चर में बन सकते हैं। सो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये डायमंड से बना हुआ है। हमारा ये यूनिवर्स हर वक्त एक्सपेंड हो रहा है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं एंड हर सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर फिर भी अभी तक हमें अर्थ के अलावा और कई लाइफ के एक्सिस्टेंस का साइन नहीं मिला। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स इसी चीज को हाईलाइट करता है। फर्मी पैराडॉक्स को लेके कुछ पॉसिबल थ्योरीज हैं, जैसे कि रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। अर्थ के जैसे लाइफ के लिए सूटेबल प्लैनेट्स शायद हो सकता है बहुत ही रेयर हो। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सिविलाइजेशन हो सकता है इंटरस्टेलर ट्रैवल करने से पहले ही पूरी खत्म हो गई हो। आइसोलेशन, या फिर एडवांस सिविलाइजेशन अकेले में ही रहना चाहते हो। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, एंड लास्टली हो सकता है हमारी तरह ही दूसरे सिविलाइजेशंस भी टेक्नोलॉजी से ही लिमिटेड हो। दुनिया का पहला इंसान जो कि स्पेस में गया था वो था यूरी गगारिन। सोवियत यूनियन के वोस्टोक 1 स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 108 मिनट के लिए स्पेस में गए थे एंड देन अर्थ में सेफली पैराशूट लैंडिंग की थी। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था 1951 में लॉन्च हुआ सोवियत यूनियन का स्पुतनिक 1। ये एक्चुअली में इंटरनेट बनने का कारण है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साइंटिस्ट ने स्पेस में सिर्फ इंसान ही नहीं और भी बहुत कुछ भेजा है। नहीं, हम दूसरे सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे डे लाइफ में यूज होने वाले चीज लाइक पिज्जा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या फिर पूरे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो कि स्पेस एक्स ने भेजा था। बट अभी तक सबसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट भेजा गया है वो है 3 लोगों की फिगर, रोमन गॉड जुपिटर, उसका वाइफ जूनो एंड फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली। ये बच्चों के अंदर साइंस एंड स्पेस में इंटरेस्ट जगाने के लिए नासा एंड लेगो ने मिलकर 2011 के नासा के जूनो मिशन के लिए भेजा गया था। चांद में अभी तक 13 लोग गए हैं, उसमें से सिर्फ अभी तक 12 लोग ही लौट आए हैं एक्सेप्ट 1। यूगेन सोमेकर एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, उनके एस्ट्रोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च के लिए। एंड एक्चुअली में पहला जोलिस्ट होने वाले थे जो कि स्पेस में जाते, बट एडिसन डिजीज के लिए उनको स्पेस मिशन से बात कर दिया गया। इंस्टेड उन्होंने नील एंगस्ट्रॉम एंड दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रेन किया था, पर 1997 में उनके अनफॉर्चुनेट कार एक्सीडेंट की वजह से उनका मौत हो गया। सो उनको ऑनर करने के लिए उनके अस्थियों को मिशन में साथ लिए जाते हैं एंड उनको चांद में दफनाए जाते हैं। हमारे धरती को सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी हमारा एक साल 365 दिन तक होता है। बट क्या आपको पता है नेपच्यून का एक साल हमारे धरती का 164 साल बराबर होता है। नेपच्यून को 1846 में डिस्कवर किया गया था एंड नेपच्यून सूरज से 4.6 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसीलिए इसको सूरज का एक चक्कर लगाने में 164 साल लगते हैं। आजकल के स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे भी कैलकुलेशन हैं जो कि आजकल के गैजेट भी नहीं सॉल्व कर सकते। बट जब आप आजकल के कंप्यूटर्स को 1969 में एपोलो 11 के लिए यूज होने वाले कंप्यूटर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको हंसी भी आएगी एंड शॉक भी लग सकती है कि ऐसे लिमिटेड टेक्नोलॉजी में मून लैंडिंग कैसे हुआ था। एपोलो 11 के लिए जो कंप्यूटर यूज हुआ था उसमें सिर्फ 2 KB रैम एंड 36 KB रोम यूज हुआ था। आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक एवरेज स्मार्टफोन का रैम 8 GB तक होता है, जो कि 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है। 1970 में अपोलो 16 मिशन में 3 लोग गए थे, कमांडर जॉन विलियम यंग,
कॉमन मॉड्यूल पायलट थॉमस केन मैटिंगली, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स एम ड्यूक। एंड इसी मिशन में मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते। केन मैटिंगली ने अपनी वेडिंग रिंग गुमा दी, वो भी स्पेस में। 11 दिन की इस मून लैंडिंग ट्रिप में दूसरे ही दिन उन्होंने अपना वेडिंग रिंग खो दिया, बट थैंकफुली घर आने के 2 दिन पहले ही केन को उसका रिंग वापस मिल गया, जो कि स्पेस शटल के डोर के बाहर ही फ्लोट कर रहा था। चार्ल्स एम ड्यूक जो कि बाहर ही काम कर रहे थे, जल्दी से जाके उस रिंग को पकड़ लिया। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका मास भी बहुत ज्यादा होगा। पर क्या आपको पता है कि सोलर सिस्टम का 99% मास एक्चुअली में सूरज है, एंड बाकी सिर्फ 1% में सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और एस्ट्रॉइड्स का वजन आता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको जानना है कि कैसे हमारे धरती के पास 2 चांद हो गए हैं, तो इस वीडियो को जाकर देखिए।